आपके साथ श्वेता शर्मा। 2026 का जनमत किसके पाले में जाने वाला है? लगातार सुबह से INS 24/7 आपको पल पल की तस्वीरें अपडेट लगातार दे रहा है। और चलिए बात बंगाल की ही, क्योंकि रुझानों में टक्कर। कोलकाता रीजन में टीएमसी आगे है तो नॉर्थ बंगाल में बीजेपी आगे। दक्षिण 24 परगना में 3 सीटों पर टीएमसी आगे, मालदा में 3 सीटों पर बीजेपी आगे है। देखिए ब्रेकिंग न्यूज, यानी कि रुझान एक तरह से है। नदिया में 3 सीट पर बीजेपी। तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों के नतीजे आज घोषित होने हैं। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है, जिसमें सबसे पहले डाक मत पत्रों की जो गिनती है वो चल रही है। नतीजों का असर देखिए न सिर्फ संबंधित राज्यों पर बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा। पुडुचेरी को छोड़कर बाकी 4 राज्यों के परिणाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण भी माने जा रहे हैं। तो नदिया में 3 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। कोलकाता से वरिष्ठ पत्रकार विनय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय जी, स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों के नतीजे आज घोषित होने वाले, लेकिन सबसे पहले अगर नजर डालें तो पश्चिम बंगाल पर है, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति पर इसका साफ तौर पर असर दिखेगा। बिल्कुल, राष्ट्रीय राजनीति पर एक महत्वपूर्ण असर पश्चिम बंगाल का रहता है और रहेगा भी। और सबसे बड़ी बात है, इस बार SIR में पश्चिम बंगाल पूरे भारतवर्ष में अपना अलग छाप छोड़ा हुआ है। 5 राज्यों में चुनाव रहे हैं, हर जगह 14 राज्यों में SIR हो चुके हैं, लेकिन कहीं भी SIR का उस तरह से प्रभाव या हाउलिंग या हवा तैयार करना ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने पहले से ही ये मन बना कर रखा था कि एक हवा तैयार करके रखना है। और अभी जो चुनाव के नतीजे जो आ रहे हैं, लगातार ट्रेंडिंग है, तो आगे बीजेपी आगे चल रही है। अभी तक 107 सीटों के मतलब आगे पीछे के एक ट्रेंडिंग पता चल रहा है, जिसमें 54 सीट जो है उसमें बीजेपी आगे है और 50-51 सीटों पर तृणमूल आगे चल रही है। हालांकि ये नेक टू नेक फाइट है और अभी 1 घंटा भी लगभग नहीं गुजरा है, तो इसके लिए हमें लंबा इंतजार करना होगा। लेकिन ये बात तय है कि पश्चिम बंगाल के जो सत्ता श्रेणी है घबराई हुई है और काफी दहशत में है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी अपने EVM की सुरक्षा में पहुंच जाती हैं, बीच बीच में पहुंचती रही हैं और उसकी निगरानी में पहुंच जाती है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है और पश्चिम बंगाल में बहुत कुछ ऐसा है जो पहली बार हो रहा है। बिल्कुल विनय जी, जिस तरह से बात करें, क्या ममता बनर्जी की पार्टी TMC अपनी पकड़ बरकरार रख पा रही है? क्या बीजेपी इस बार बंगाल में बड़ा उलटफेर करने की स्थिति? मैंने कई जो सवाल हैं वो समय जनता के जहन में। बिल्कुल, ये तो सही है कि पश्चिम बंगाल में इस बार दीदी का जो पांव है जमीन से उखड़ता नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात है वो इतनी बौखलाई गई है सबसे। और एक खास बात यह है कि इस बार बंगाल में जो परियायी श्रमिक जो बाहर चले गए हैं, जो लोग रोजगार के लिए राज्य के बाहर चले गए हैं, ऐसे 12% वोटर, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ऐसे 12% वोटर इस बार बैक करके और वोटदान में मतदान में हिस्सा लिए हैं। तो ये 12% जो वोटर हैं ये बहुत बड़ी भूमिका पालन करने हैं। इनके मन में एक क्षोभ है, दुख है, कष्ट है कि बंगाल में रहकर भी उनको अपने परिवार से, अपने भाई बहन, बेटे बेटी पत्नी से अलग रहकर कमाने के लिए सिर्फ बाहर में रहना पड़ रहा है। और इसका ये जो इम्पैक्ट है इस चुनाव पर भी पड़ने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। और विनय जी, अगर देखें ममता बनर्जी के नेतृत्व पर जनता का भरोसा क्या समझे इस बार? पहले जैसा हुआ बना हुआ है या कुछ कम होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि बीजेपी जो है वो अप्रत्याशित रूप से इस समय अपने आप को बड़ी बढ़त के रूप में भी देख रही है। हाँ बिल्कुल, ममता बनर्जी का दबदबा, हालांकि अभी भी ममता के समकक्ष बंगाल में कोई लीडर नहीं आता, ये आपको मानना पड़ेगा, चाहे जो भी हो। लेकिन ममता अब उनकी पकड़ ढीली हो पड़ती जा रही है। आप उनके जगह पर उनका जो भतीजा है, भाईपो है, वो किंतु अपनी पकड़ बनाता नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में जो प्रवीण लीडर है, जो पुराने लीडर है और जो बिल्कुल विनय जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एक और ब्रेकिंग आ रही है। नंदीग्राम में शुभबुद्धि अधिकारी जो है वो आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि रुझान है ये। भवानीपुर में ममता बनर्जी फिलहाल आगे नजर आ रही हैं। ये ब्रेकिंग आपको बता दें इलेक्शन से जुड़ी हुई है, जहां मालदा में 3 सीटों में बीजेपी आगे है। जी विनय जी। मालदा में इस बार कांग्रेस का खाता खुलने जा रहा है। मालदा का उच्चारण आ रहा है, उल्लेख आ रहा है। तो इस बार मौसम नूर जो है सांसद थी, राज्यसभा की सांसद तृणमूल में थी, उन्होंने तृणमूल छोड़ के कांग्रेस में बैक किया और उनकी पकड़
उनके जो पूर्वज रहे हैं बी.ए. गनी खान चौधरी, उनके कांग्रेस के जमाने से वो परिवार की पकड़ उस पर मालदा जिले में रही है। तो इस बार मौसम नूर जो खाता खुलेंगी इसमें कोई संदेह नहीं है और ये सभी मानते हैं कि मालदा में इस बार कांग्रेस का खाता खुल रहा है। अब रह गई SIR की बात। SIR में लगभग 91 लाख वोटर खत्म हो गए हैं। ये 91 लाख वोटर में कौन से 65 लाख के हिसाब करें 64 लाख 585 वोटर जो है ये ऐसे लोग हैं जो लोग मर गए हैं, लेकिन ये भी हर चुनाव में वोट दान करते थे। अब ये मरने के बाद भी वोट दान करते थे, तो कौन वोट दान इनका करता था, ये तो स्वाभाविक बात है। और इसी से ममता जी बौखला गई है कि मरे हुए लोगों का जो एडवांटेज मिलता था इस बार नहीं मिल रहा है, जो रिप्लेस हो गए हैं, जिनका नाम डबल जगह में वोटर लिस्ट में है। और देखिए विनय जी, ये भी बड़ा सवाल, क्योंकि हमने देखा था कि जैसे ही जब वोटिंग चल रही थी उस समय किस तरह के माहौल बने हुए थे। चुनावी माहौल के दौरान कई जगह पर तनाव की स्थितियां थी, टकराव की स्थितियां बनी थी, सुरक्षा व्यवस्था पर कई तरह के सवाल आ गए थे। तो क्या इन घटनाओं ने मतदाताओं के मन को कहीं ना कहीं कोई प्रभावित किया होगा? बिल्कुल, ये भी सच है, क्योंकि बंगाल का चुनाव बिना हिंसा, बिना बमबाजी, बिना गोली, बिना मृत्यु का हो जाए ऐसा संभव ही नहीं था, माना जा रहा था। लेकिन जो नया वोटर है वो देखकर अब समझ रहा है कि नहीं, ऐसा भी चुनाव संभव है। और ये पहली बार है जब बिना हिंसा का, बिना बमबाजी और गोली और मृत्यु का ये चुनाव संपन्न हुआ है। ये अपने आप में ही ऐतिहासिक परिवर्तन है और ये परिवर्तन जिस तरह से हो रहा है इसको जो यंग वोटर हैं और जो बाकी लोग हैं जो हमेशा चुनाव के दौरान दहशत में रहते थे, वो लोग भी इससे खुश हैं और इसका इम्पैक्ट भी चुनाव पर जरूर पड़ने वाला है, रिजल्ट पर भी पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। और ग्रामीण बनाम शहरी वोटिंग की अगर हम बात करें तो वो किस तरह की आपको लगती है स्थितियां? हाँ, ग्रामीण की बात करें, ग्रामीण में पूरी तरह से बदलाव की लहर है, लेकिन शहर में फिर भी शहर के लोग थोड़ा चढ़ाक चतुर होते हैं और हमेशा सत्ता के पक्ष की तरफ गुणगान करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ऐसा अभी दिख रहा है जो कि ग्रामीण का जो क्षेत्र है लगभग देहात हो चुका है और शहर में इम्पैक्ट थोड़ा बहुत ममता जी का और तृणमूल का ज्यादा है। बिल्कुल। और विनय जी देखिए, हमने देखा जब रैलियां चल रही थी तो इन रैलियों की जो भीड़ थी, यानी कि बड़े बड़े भाषण नहीं थे, बल्कि एक ऐसा तबका भी था जो चुपचाप अपने फैसले ले रहा था। ना कोई शोर था, ना कोई खुलकर समर्थन था, बल्कि वोटिंग के दिन साइलेंट वोटर ने क्या तस्वीर बदलती हुई भी नजर आएगी। क्या लगता है साइलेंट फैक्टर किस तरह का काम करेगा पश्चिम बंगाल में? जी, साइलेंट फैक्टर भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ये जो मतदाता हैं साइलेंट रूप में ये सड़क भड़क में नहीं रहते हैं, दिखावा नहीं है और उनके मन में एक दहशत बैठा हुआ है कि अगर मैं खोल कर आता हूँ सामने तो हो सकता है इम्पैक्ट उनके ऊपर आक्रमण हो जाए, वो अटैक हो जाए, उनका परिवार बिखर जाए। तो ये कल्चर चूंकि बंगाल का कल्चर रहा है कि यहाँ पर जैसे दूसरे राज्यों की अगर बात करें तो दूसरे राज्यों में भी संघर्ष कहीं कहीं होते हैं, लेकिन यहाँ के संघर्ष और दूसरे राज्यों के संघर्ष में एक खास अंतर है। दूसरे राज्यों में अगर कोई कैंडिडेट है लड़ता है तो उसके सामने और 2 आदमी उतरते हैं, तो उसके भी 2 आदमी उतरते हैं, तो समान लड़ाई होती है। हालांकि पुलिस के सहयोग मिल जाता है उनको, लेकिन यहाँ जो बंगाल का जो संघर्ष होता है 1 वर्सेस 1000। आप एक आदमी अगर प्रतिवाद करता है तो 1000 लोग उसको इस तरह से घेर लेते हैं जो दहशत के मारे खत्म हो जाता है। यानी कि 1 वर्सेस 1000 की लड़ाई होती है और बाकी के राज्यों में जो लड़ाई होती है 1 वर्सेस 1, यानी कि दोनों तरफ से लोग भिड़ जाते हैं, तो अड़ गए, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। इसलिए यहाँ के मतदाता हमेशा सहमे रहते हैं कि पता नहीं कब सरकार की तरफ से अटैक हो जाएगा। और यहाँ के जो पुलिस सबसे बड़ी बात है, ये बड़ी फैक्टर है। यहाँ के पुलिस में इस बार ये आमूल चूल परिवर्तन कर दिया गया, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक एसपी और थानेदार से लेकर और डीसी और आईजी सारे लोगों को बदल दिया गया। तो इसका इम्पैक्ट वोट पर सबसे बड़ा पड़ा है, क्योंकि जो नए लोग आए हैं वो लोग चाहते हैं वो लोग अपने हिसाब से को वंचित रहे। ममता सरकार में उनको दरकिनार करके रखा गया है, तो वो लोग भी जो नए लोग सत्ता के ये प्रशासन के कंट्रोल में। जी आपने ठीक कहा, क्योंकि अगर हम देखें नए लोगों की बात करें, युवा फैक्टर की बात करें, आखिरी वक्त में उन्होंने अपना रुख तय किया। महिलाओं की बात करें, कहीं ना कहीं साइलेंट एक तरह से वो निर्णायक भूमिका में रही और जहां जहां पर निर्णायक भूमिका में महिलाएं होती है, कहीं ना कहीं फैक्टर जो है वो काम भी करता है। हम महिलाएं, देखिए ये महिलाओं की अगर बात करें तो फैक्टर है, लेकिन महिलाओं का अगर ट्रेन देखिए तो ये ममता जी के साथ ज्यादातर है, क्योंकि महिलाओं को
और ममता जी ने जो हाथ खर्च देने का जो प्रावधान चालू कर दिया है, और इसके चुनाव के बीच में, हालांकि ये कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ ही आता है, लेकिन इसके बीच में ही घोषणा ममता जी ने करवा दिया। हालांकि उन्होंने खुद घोषणा नहीं की, लेकिन उनके पार्टी की तरफ से घोषणा कर दिया गया कि चुनाव जी बिल्कुल देखना कुछ होता है। विनय जी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए।